हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का चैप्टर 10, नाम है सर्कल। उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको सीखते हैं, इसकी टर्म्स को सीखते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन में गिवन है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बीच में कुर्सी आ गई, इसको हटा दिया जाए। 2 concentric circles are of radii 5 and 5 centimeter, 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. अब दो सर्कल है और दोनों कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक। मतलब ये हो गया कि उन दोनों का सेंटर एक होगा, पर रेडियस अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे तो सर्कल दूसरे बनते जाएंगे। कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ पर राउंडर रखा और फिर मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का गोला बना दिया और इसी राउंडर को हमने इस बार कर दिया है 5 सेंटीमीटर का, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सर्कल काफी खराब बना है, हम थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है। अब हमने क्या किया, ये रेडियस 3 का तो काम निपट गया। अब किसका लेना है? 5 का, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पर हमने सेंटर को चेंज नहीं किया है, वो आपको याद रखना है। सेंटर वही है, पहला 3 फिर बढ़ा करके 5। तो जब सेंटर एक हो, रेडियस चेंज हो, तो वैसे सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर कॉमन हो जाए। चलिए ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर रेडियस का, छोटा वाला 3 सेंटीमीटर रेडियस का। अब हुआ क्या, हमने यहाँ पर बना दी एक रेडियस, बना दी जाए रेडियस। ये लीजिए बड़ी वाली रेडियस बना देते हैं। बड़ी वाली रेडियस है बच्चों लेंथ की, हम बोलते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट बना देते हैं जो छोटे वाले को टच कर रही है। ठीक है, और यहाँ से हम एक लाइन बनाते हैं जो कि रेडियस है। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। इसको हम नाम देते हैं O, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दिया B, और जो ये पॉइंट था उसको नाम दे दिया P। अब हुआ क्या, वो हम यहाँ पर लिखते लिखते समझ लेते हैं। सॉल्यूशन पे हम आ गए तो हम लिखेंगे कि भैया जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है उसका सेंटर क्या है। लिख देते हैं O इज द सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है सर, जिसमें हमारे पास OP क्या है, छोटा वाला सर्कल का रेडियस, और OA क्या है, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस। हम लिख देंगे हेयर OP इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड OA इज द रेडियस ऑफ लार्जर या बिगर सर्कल। बिगर लिख देते हैं तो भी चलता है, बिगर सर्कल। ठीक है, हेंस हमारे पास OP कितना आ गया बच्चों? OP की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर एंड OA कितना आ जाएगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या बताया है कि ये OP जो है, यहाँ पर हमें AB मिला है। OP क्या है? रेडियस। पर AB क्या है? एक ऐसा कोड है जो छोटे वाले सर्कल को P पॉइंट पे टच करता है, तो वो भी लिखना पड़ेगा। हेयर AB इज द कोड ऑफ बिगर सर्कल which touches the smaller circle at point P। मतलब हमारे पास जो बड़े वाले सर्कल की कोड जिसका नाम AB है, वो छोटे वाले सर्कल को P पॉइंट पे टच करती है। मीन्स AB इज ए टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। मतलब अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट को कोई लाइन टच करते हुए निकल जाती है
तो वो लाइन बन जाती है उसकी टेंजेंट। मतलब ए बी जो है एक ऐसी लाइन है जो छोटे वाले को पी पॉइंट पे टच करते हुए निकल रही है, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। इसका मतलब ये वाली जो ए बी कोड है वो छोटे वाले सर्कल के लिए बन चुकी है टेंजेंट। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो हमारा काम लगभग इसी से हो जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा है। चलिए अब क्या हुआ, अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल, और हमें एक बात पता है कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है बच्चों, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। दिखाई दे रहा है बच्चों, एक बार देख लें इसको, फिर आगे चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए बहुत जगह है, कोई तकलीफ है नहीं, सर्कल थोड़ा हमने खिसका के बनाया था इधर। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि OP जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर AB। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या ले लिया, हम इस वाले छोटे से ट्राइंगल को लेते हैं, ये वाला 90 डिग्री बन चुका है। हम लेते हैं इन ट्राइंगल OAP। अब हमने OAP ट्राइंगल लिया तो मिला है 90 डिग्री, तो हमें मिल गया है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें लगाना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम। इन OAP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें क्या देती है बच्चों, 90 के सामने वाले का स्क्वायर OA का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के प्लस के बराबर। तो मतलब बची हुई दो साइड, एक का नाम है AP प्लस दूसरा नाम है OP, इसका स्क्वायर। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, ये आपको आइडिया लगा। हमें ये जो AB है इसकी लेंथ को पता करना है। ठीक है बच्चों, हम AB की लेंथ को पता कर रहे हैं। ये जो लेंथ है, जो कॉमन कोड, आप कॉमन कोड तो नहीं बोलेंगे, जो कोड है जो यहाँ से टच करते हुए जा रही है, इसकी हमें लेंथ पता करनी है। बस AB की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग इतना तामझाम लेके चल रहे हैं। चलिए हमें यहाँ पर भी काम हो चुका है। अब मैं ऊपर वाला मैटर को क्लोज कर देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा तो मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए ठीक है सर, मिटा दीजिए, हम लिख चुके हैं आपके साथ साथ। चलिए ठीक है, अब जो जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हम लेके चलते हैं। तो OA बड़े वाले का रेडियस दिया है बच्चों 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP, हमें पता नहीं है तो हम लिख देते हैं AP का स्क्वायर प्लस OP कितना है बच्चों, छोटा वाला रेडियस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, AP का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 को ट्रांसफर कर देते हैं। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, मिलेगा 16 किसके बराबर, AP स्क्वायर, या फिर AP स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चों, 16 के। ठीक है, अब स्क्वायर जब ट्रांसफर करते हैं दूसरी तरफ तो बनता है स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट को बना देते हैं। AP कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट। तो AP की वैल्यू आ गई बच्चों 4 सेंटीमीटर। ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 4 सेंटीमीटर। ये हमें पता चल चुका है कि हमने कैसे निकाला। हमने ट्राइंगल लिया जो कि राइट एंगल था, ड्यू टू रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हमने सॉल्व किया और हमने जो है आधे ये जो AP की वैल्यू 4 निकाल ली। अब क्या बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब क्या करना है वो देखते हैं। अब हमें पता है कि अगर किसी रेडियस को टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देती है। अभी फिलहाल क्या हो गया, कोड, अब ये क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ध्यान रखिएगा, अगर आप सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उस कोड को बाइसेक्ट कर देती है। मतलब हम यहाँ पर एक कहानी लिख रहे हैं, AP इज इक्वल टू BP। मैं यहाँ लिखता हूँ AP किसके बराबर आ गया बच्चों, BP के। यहाँ लिख देता हूँ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड, फ्रॉम सेंटर
टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगर सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो हमने ये लिख दिया, पर हमें तो ए बी चाहिए, तो मैं लिखता हूं ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा, अगर मैं ए पी और बी पी को प्लस करता हूं, जो ए पी की वैल्यू वही बी पी की वैल्यू, मतलब मैं अगर ए पी को 2 बार लिख दूं तो भी गड़बड़ नहीं है, तो मैं लिख देता हूं 2 टाइम ए पी। फिर से सुन लीजिए, एपी की जो वैल्यू है वही बीपी की वैल्यू, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है 4 और 4। अगर मैं इस एपी को डबल कर दूं फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो वैल्यू एपी की है वही वैल्यू बीपी की है। हम यहाँ पर एक बार छोटा सा मैं आपको समझा दूं कि हमने लिखा है ए बी इज इक्वल टू एपी प्लस का बीपी। अब हमें पता चल गया एपी जो है वो बीपी के बराबर है, मतलब बीपी को किसके बराबर लिखा जा सकता है, एपी के। तो मैंने लिख दिया एपी के बराबर, एपी कितनी बार आ गया 2 टाइम, किसके बराबर आ गया एबी के, तो वही तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल है एपी और बीपी। चलिए हमने लिख दिया एबी 2 टाइम एपी, एपी की वैल्यू कितनी है 4, तो हमें एबी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों 8, साथ में यूनिट आएगी सेंटीमीटर। तो हमें जो लार्जर सर्कल की जो कोड थी उसकी लेंथ कितनी मिल गई 8 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं लेंथ of the larger circle, length of the chord of the larger circle is 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। तो हमने यहाँ पर बिगर सर्कल लिखा था, दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन में लार्जर गिवन है तो लार्जर लिखिए, बिगर लिखा है तो बिगर, जो आपको यहाँ पर गिवन है वही लिखिएगा तो टेंशन नहीं है। नहीं गिवन हो तो बिगर लिखो, लार्जर लिखो, पर हिंदी वाला बड़ा BADA मत लिखना, वो सबसे गड़बड़ हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया, सेंटर लिया, 3 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क बनाया, फिर 5 का बनाया, और हमने क्या किया एक ऐसी कोड बनाई जो कि छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, उसका नाम P रखा, कोड का नाम AB रखा, सेंटर को O रखा। फिर हमने उस कोड के अकॉर्डिंग क्या किया, हमने रेडियस बना दी, उस लाइन को बना दिया, तो बड़ी वाले का हमने बना दिया रेडियस 5, छोटे वाले का बना दिया 3। उसके बाद हमें पता चला कि जब भी कोई रेडियस बनती है वो क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। स्टेटमेंट हमने लिखा, लिखने के बाद पता चला कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल बन गया है। जब राइट एंगल बन गया तो हमने आगे क्या किया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हमें क्या बच्चों, जो कोड मिली थी उसका एक हिस्सा मिल गया। पता चला कि सेंटर से जब भी आप किसी कोड पे जाते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करती है परपेंडिकुलर डालने पर। तो हमें पता चला सेंटर पे अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कोड से, सेंटर से अगर किसी कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, वो डाला हुआ है, तो उस कोड को बाइसेक्ट कर देती है। और जैसे उसने बाइसेक्ट किया तो हमें एपी की वैल्यू मिल चुकी थी, तो हमने क्या किया, दोनों पार्ट इक्वल हो गए, एपी और बीपी इक्वल हो गए। अगर मैं एपी को डबल करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, एबी, और हमें एबी को ही फाइंड करना था। तो ये था इसकी समरी लास्ट जो हमने बताई। तो आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ।